हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अब जॉब कर रहे होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कम पैसे कमा रहा होता है और उसके अंदर एक जेलसी फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? हमारे जो मर्द हजरात है ना, हुँ, उनमें हर मर्द नहीं हुँ, ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बहुत इगोइस्टिक होते हैं। हुँ, हुँ, वो ऊपर ऊपर से आपको प्रिटेंड करेंगे कि आपकी सक्सेस से मैं बहुत खुश हूँ। राइट, कभी ना कभी वो इस चीज को जरूर एक्सप्रेस करेंगे कि ही इज नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस। यस, कभी ना कभी यस, वो आपकी, अगर हस्बैंड, या आप देखिएगा, अगर हस्बैंड अच्छी पोस्ट पर है, बीवी भी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी कम है और अगर वाइफ की ज्यादा है, तो यहाँ पर भी मसला आता है। यस, सैलरी ज्यादा होने से मुराद जी है कि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो मुझसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है। बहुत प्राउडली बताती हैं, हस्बैंड को डीग्रेड भी करती हैं। आई हैव हुँ, सीन, डी वैल्यू करती हैं कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। माय डियर बेगम, ये जो मेरी अचीवमेंट है इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। हुँ, ये मेरी हुँ, नहीं, ये हुँ। आपकी अचीवमेंट है। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ की अब मैं आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। अब तो हमारा एक माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अब जॉब कर रहे होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कम पैसे कमा रहा होता है और उसके अंदर एक जेलसी फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? क्यों ऐसी जेलसी उनके अंदर बिल्ड हो जाती है? अच्छा, ये आपने बहुत एक क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत सेंसिटिव भी है। और इसमें होता ये है कि हमारे जो मर्द हजरात है ना, हुँ, उनमें हर मर्द नहीं हुँ। ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बहुत इगोइस्टिक होते हैं। हुँ, हुँ। वो ऊपर ऊपर से आपको प्रिटेंड करेंगे कि आपकी सक्सेस से मैं बहुत खुश हूँ। राइट। ये जो तुमने अचीव किया है ना, इसमें देखो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और मेरी वजह से, बता भी रहे होते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा खुश मैं हूँ। हुँ, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं उनके एक्शंस में कभी ना कभी वो इस चीज को जरूर एक्सप्रेस करेंगे कि ही इज नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस। यस, कभी ना कभी यस। वो आपकी, अगर हस्बैंड, या आप देखिएगा, अगर हस्बैंड अच्छी पोस्ट पर है, बीवी भी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी कम है और अगर वाइफ की ज्यादा है, तो यहाँ पर भी मसला आता है। यस। हालांकि अगर देखें, कभी ऐसा भी है कि हस्बैंड की सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन हुँ, वाइफ की कम है, वाइफ जेलसी फील नहीं करेगी। वो प्राउडली सबको बताएगी कि मेरे हस्बैंड की जो पे है ना, सैलरी पैकेज, वो मुझसे ज्यादा है। हुँ। लेकिन जब हम हस्बैंड की बात करें, तो हस्बैंड कभी भी प्राउडली नहीं बताएगा सबको कि मेरी जो वाइफ है उसकी जो सैलरी है वो मुझसे ज्यादा, वो मुझसे इनसल्ट ज्यादा फ़ील करते ज्यादा, हैं। हाँ, वो ज्यादा काबिल है। सैलरी ज्यादा होने से मुराद जी है कि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, हुँ, मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो मुझसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है, मुझसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है, मुझसे ज्यादा चीजों को बड़े अच्छे तरीके से डील करती है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने उसको प्रमोट किया है। ये सारा एक्सेप्टेंस आना एक मर्द में बहुत कम ऐसा होता है कि मर्द इस चीज हुँ, को एक्सेप्ट करे। ऑब्वियसली वहां पर फिर जेलसी फैक्टर जो है वो आता है। अगर हम बात करें कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि कभी कभार, हुँ, कभार कुछ खवातीन भी इस चीज को बहुत हाईलाइट करती हैं, बहुत प्राउडली बताती हैं, हस्बैंड को डीग्रेड भी करती हैं। आई हैव हुँ, सीन, हुँ, डी वैल्यू करती हैं कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ, मेरा जो पे स्केल है आपसे ज्यादा है, हुँ, मेरी पोजीशन आपसे ज्यादा अच्छी है, मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हूँ। तो ऑब्वियसली वहां पर हस्बैंड जो है वो बहुत लो फील करता है, तो हुँ, वो ऑब्वियसली जो मर्द है वहां पर जेलसी फैक्टर आएगा। तो कहीं पर ये हस्बैंड बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है, जो मैंने देखा है, कुछ लोग अपनी बीवी को इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, इतना हुँ, खुश होते हैं, उनको खुद ले लेके जाते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, खुद अनाउंस करते हैं। लेकिन कुछ है जो छुपाते हैं, अपनी जो बीवियां हैं उनकी अचीवमेंट्स को छुपाते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते, बताते नहीं है। उनको ये बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरी जो बीवी है वो काम करती है, या मुझसे बेहतर काम करती है, या मुझसे ज्यादा हुँ, अच्छे स्केल पर है। तो मेरा ख्याल है कि और कुछ यहाँ पर जो हमारी खवातीन है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हस्बैंड को नीचा दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा कमाती हूँ। और आजकल हमारी खवातीन में ये चीज है कि वो हुँ, कहती हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और हम आपसे ज्यादा अच्छा अर्न कर रही हैं, हम आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। तो फिर ऑब्वियसली हस्बैंड बेचारा तो वो फिर थोड़ा सा लो फील करेगा ना, उसको राइट। जेलसी भी होगी कि मैं उस पोजीशन पर क्यों नहीं हूँ जहां पर ये है। तो हुँ, डेफिनेटली कुछ चीजें बहुत नेचुरल हैं, कुछ इमोशंस, तो मेरा जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। हस्बैंड और बीवी को
मेरा ख्याल है ये रिश्ता तभी खूबसूरत हो सकता है जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब हम कहते हैं ना कि हम एक दूसरे का लिबास हैं, तो दैट मीन्स योर अचीवमेंट इज माय अचीवमेंट। तो अगर आप अपनी बीवी या शोहर दोनों एक दूसरे की अचीवमेंट्स को या सक्सेस को अपना कंसीडर नहीं करे, तो मुझे लगता है कि वहां पर उस रिलेशनशिप में ये देखना चाहिए कि क्या हम जेन्युइनली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मतलब वो जो एक मियाँ बीवी का ताल्लुक है, क्या हम जेन्युइनली उसको ओन करते हैं। दैट मीन्स कि हम उसको ऑनरशिप नहीं दे रहे। अगर हम जालस हो रहे हैं तो हमें जो है उस रिलेशनशिप में ऑनरशिप देनी चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड है, बीवी की अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड आके ये बोल दे कि माय डियर बेगम, ये जो मेरी अचीवमेंट है इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये मेरी नहीं, ये आपकी अचीवमेंट है। और इसी तरीके से वाइफ जो है वो आके कह दे कि मियाँ जी ये जो मेरी अचीवमेंट है ये आपकी है, ये मेरी तो है ही है, लेकिन ऑल क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, ये आपकी अचीवमेंट है। तो मेरा ख्याल है ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से चल सकता है। राइट।